हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.1। सो टुडेज डेट इज़ 29 December 2020। ओके, सो द क्वेश्चन इज लुक एट the price of each clay item. Circle the combination of notes and the coins that can be used to buy the item. One is done for you. Okay, see, इस बाउल की प्राइस क्या है? 40 रुपीज़। ओके, सो हमने इस वाले जो मनी है, इस मनी में से हमने किसका कॉम्बिनेशन बनाना है? 40 रुपीज़ का। सो इन्होंने हमारे लिए क्या किया है? देर इज़ 1 10 रुपी नोट, देन 120, देन 1 10 रुपी कॉइन। सो इट विल बिकम 40। इसी तरीके से हमने भी अपना करना है। ओके, प्राइजेस हमारी अलग अलग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अनदर वन, दिस इज 55। इस जो फ्लावर पॉट है, इस पॉट की प्राइस कितनी है? 55। ओके, सो वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन. So there is 100 rupee note, so it is not useful to us. This is 20, this is 10, this is 5 and this is 50. देखो, अगर 20 प्लस 10 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 होगा ओनली, बट वी नीड 55. सो फॉर 55 वी नीड 150 rupees note and 1 5 rupees note. Okay, so this will be the combination for the 55 rupees pot. Now there is 82. This jug is of 82 rupees. This is of 82 rupees. So for this we need, see here, 50 rupees note, 100 rupees note, there is 20 rupees note, 2, 1, 1 and 10. So first of all I'll do 2 because 2 is extra na. There is 82. So I'll circle the 2 1 2 rupees coin. Okay, then we need 80. So 100 तो हो ही नहीं सकता, so we'll cut this. And if there is 50 plus 20, so what comes? 50 plus 20, that is कितने हो गए? 70 हो गए, 70 रुपीज़ हो गए। और 2 तो हमारे पास थे, 72 है हमारे पास। अभी मुझे कितने और चाहिए? 10. So here I can see that 10 rupees coin is also there, so I'll circle the 10 rupees coin. So कितना हो गया? It is 82. Okay, so 50 plus 10, 50 plus 20, that is 70. 70 plus 10, that is 80 and 2, 82. Here I have a small monument, है ना, छोटा सा कुछ टॉय है, मॉन्यूमेंट है ये। सो इसका प्राइस कितना है? 275. ओके, सो आई कैन सी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50, 20, 10, 10, 5, 5. सो लास्ट में क्या है? 5 है। सो वो मुझे 5 का कॉइन तो नेसेसरी है ही है। सो आई सर्कल द 5 रुपी कॉइन. ओके, देन आई नीड 70. ओके, सो फॉर 70 आई कैन डू 50 प्लस 20, दैट इज 70. ओके, सो हमारे पास कितने हो गए? 75 रुपीज़ हो चुके हैं. नाउ वी नीड 200, है ना. सो 200 के लिए 100, देन अनदर 100, इट विल बिकम 275. ओके, so let's go for the next question. Read the questions and write the answers in the boxes. How many 10 is equal to 100? ओके, 100 में हम कितना 10 के हमारे पास नोट होंगे जो कि 100 बन जाएंगे? वी नीड 10. ओके, सो 10 के हमें कितने नोट्स चाहिए? 10, सो दैट इट बिकम 100. सो हाउ मेनी 1 इज इक्वल टू 110? इट इज़ ऑलवेज 10, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा. 1 कॉइन 1 के कॉइन 10 होंगे, तब हमारा 10 रुपीज़ बनेगा. हाउ मैनी 50 इज इक्वल टू 1? सो 250 में 1 रुपीज़ बनता है, 350 में 1.5 हो जाएगा, एंड 450 में कितना हो जाएगा हमारा? 2 रुपीज़ हो जाएगा. सो विल राइट हियर 450. नाउ वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू. देर इज 200 नोट. Okay, 200 plus 10, 210, 210 plus 5, 215, 15, then 2 rupees, 15 के बाद 16 and 17. Okay, 217.
217 rupees. Now add again 20 plus 20 plus 20, that is 60 plus 50 paisa and 50 paisa. So 50 paisa makes 1 rupee. So 200 and sorry, no, it is not 200, this is 61. Okay, now calculating the total amount. Total amount कैसे calculate करते हैं? Let's see. Look at the table and calculate the amount that the buyers need to pay. One is done for us, so let's see the example. There are 4 diyas. कितने दियाज हैं? 4 दियाज हैं, like this. Okay, each cost 5 rupees. हर एक की cost कितनी है? 5 rupees है. Okay, there are 4 diyas, each diya cost 5 rupees. तो 4 दियाज कैसे होगा? तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. इसमें क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 5. जैसे एक की कॉस्ट कितनी है? 5 है ना. सो इसमें क्या है? एक की कॉस्ट कितना है? 5 है. तो वैसे ही 4 की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाय 5. सो इट बिकम्स 20. ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर वन. देयर आर 2 फ्लावर पॉट्स. कितने फ्लावर पॉट्स हैं? देयर आर 2 फ्लावर पॉट्स. सो 1 फ्लावर पॉट की प्राइस कितनी है? 1 into 45, that is 45 rupees. Okay, so what is the cost of 2 flower pots? So 2 pots into 45, it becomes 45 multiplied by 2, it becomes 90. Okay, so I'm going to give you this as an homework. बाकी के जो left questions हैं, they will be in your homework, so that आप भी इसको easily कर सके एंड अपना अप्रोच लगाए. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. पापा, द बायर हु बॉट द विंड चैम्प्स हैड टू पे 500. यू आर राइट चाहत. दिस मीन्स ही हैड टू गिव आस 5 notes of 100 बट आई सॉ हिम गिविंग जस्ट 1 note. मैं बोला कि भाई जो विंड चैम्प था वो कितने का था? 500 का था. तो उनको कितने? 500 पे करने थे. लेकिन क्या किया उन्होंने? 5 नोट की जगह पे 1 नोट ही दिया. ऐसे चाहत ने अपने फादर से आस्क किया. ओके, सो द फादर सेड द बायर गिव मी द नोट ऑफ 500. उन्होंने कहा कि बायर ने मुझे 500 का ही नोट दिया है. ओ, आई डिड नॉट नो देयर वर 500 नोट्स टू. उन्होंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था कि 500 का भी नोट होता है. यस चाहत, दे आर इन द फैक्ट वी हैव नोट्स ऑफ बिगर वैल्यू एज वेल. हमारे पास बड़ी वैल्यू के भी नोट्स होते हैं. जैसे कि रियली व्हाट नोट इज दैट? सो कौन कौन से होते हैं? दैट इज 2000 का नोट होता है आजकल, है ना. एंड दिस कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ 4-500. अगर आपको 4-500 देने, सो यू कैन यूज इट एज 2000 का दे सकते हो इजीली. 2000 का कैसा होता है? पिंक कलर का होता है ना, like this. Okay, now we have exercise 13.2. fill in the blanks. Blank notes of 100 have the same value as note of 500. 500 के नोट में कितनी वैल्यू होती है 100 की? सो देर आर 5 वैल्यूज होगी ना. 5 अगर हम 5 नोट दे देंगे 100 के, तो वो 500 के इक्वल ही होगा. Then the B part is your homework, because इसमें हमने क्या लिखना है? We have to make 2000 का नोट है, तो इसमें 200, अगर आपको 200 के नोट्स हैं तो आपको 2000 में कितने देने पड़ेंगे? So just you have to divide it by 2000 divided by 200. So आपको आंसर आ जाएगा. ओके, और आपके घर पे पैसे होंगे, so you can do it by the practical also. Okay, I hope you'll do. And you can make a video of this also, so that I can share. Now the calculate the amount in the each bag. अब इस बैग में कितना पैसा है मुझे कैलकुलेट करना है. So there is a 200 note, है ना. This is 200 note, this is 100 and this is 50. So there is 200 plus 100, that is 300 and 50. Okay, and in B there is 500 plus 100. No, this is not 100, this is 50. 500 plus 50 plus 20, that is 570 rupees. 570 rupees. Okay, now we have 500 plus 100, 600 plus 100, 700 plus 10 plus 5. So 715 only. Okay, now let's see the question number 3. Mr. Mehta goes to the grocery shop.
मिस्टर मेहता कहाँ गए हैं? ग्रोसरी